नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत गुरुग्राम की खबरों से करेंगे, जहां पर सोहना विधायक संजय सिंह ने 28 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि से बनने वाली सोहना तावड़ू और पलवल मार्ग का शिलान्यास किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक ने कहा है कि जल्द ही क्षेत्र के तमाम सड़कों का कार्य शुरू हो जाएगा। यह सड़क अंसल से अंबेडकर चौक तक और जैंदापुर से पलवल तक बनाई जाएगी। हालांकि इस सड़क को लेकर यहां के दुकानदारों ने कुछ समय पहले सरकार को चेतावनी दी थी। 1 मार्च को रोड जाम करने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन उससे पहले ही इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाने से दुकानदारों ने इसमें अपनी खुशी जाहिर की। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। अब दिल्ली से मुंबई तक का सफर सुहाना होगा और दिल्ली से दौसा तक एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई है। ये एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के सोहना एक्सप्रेसवे से दौसा को जोड़ेगा। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा से पहले फेज की शुरुआत की थी। 2024 तक 1350 किलोमीटर से ज्यादा का पूरा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। पूरे एक्सप्रेसवे पर 55 एयर स्ट्रिप्स बनाई गई हैं, जहां पर फाइटर जेट भी उतारे जा सकते हैं। 93 स्टॉपेज पॉइंट होंगे, जहां पर हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर होंगे, जहां पर हेलीपैड भी होंगे। और एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम से शुरू होकर राजस्थान के जयपुर और सवाई माधोपुर से होकर गुजरेगा। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहला पैच, जिसकी आज से शुरुआत हुई है दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए दौसा तक का सफर। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत के साथ ही यहां पर टोल टैक्स की भी अब शुरुआत हो चुकी है, यानी कि इन सुहाने सफर में लोगों को बाकायदा टोल की दरें भी पे करनी होंगी। हालांकि अभी जो बोर्ड है, यहाँ जो बोर्ड लगाए गए हैं, इन पर वो अभी कीमतें नहीं लगाई गई हैं कि किस गाड़ी का कितना यहाँ पर टोल लगना है। उसको लेकर के अगर बात करें, अभी यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन आज से टोल वसूलना जो है, जिसे टोल फी कहा जाता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और बाकायदा क्योंकि एक्सप्रेसवे आज से शुरू हुआ है, इसकी अगर दरों की बात करें तो जिस तरीके से गुरुग्राम से बाकायदा जब सोहना होते हुए कोई इस एक्सप्रेसवे पे चलेगा तो उसको सोहना से दौसा तक के लिए 500 रुपए का टोल देना पड़ेगा। हालांकि जिसके पास फास्ट ट्रैग नहीं होगा उसे यह टोल डबल देना होगा, जो कि 1000 रुपए होगा। ऐसे में इसके अलग अलग दरें रखी गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जब केएमपी तक कोई जाता है सोहना से तो उसको 90 रुपए टोल देना है फास्ट ट्रैग से, और वहीं अगर कैश देता है तो 180 रुपए होगा। और यदि वो कोई सोहना से बाकायदा घाटा संवाद जाता है तो वहां तक उसे अगर बात करें 175 रुपए टोल देना होगा। इसी तरीके से शीतल तक के लिए 240 रुपए देना होगा। पिनान है जहां तक की अगर बात करें तो 290 रुपए है। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी रखी गई है, जिसमें जो लास्ट टोल होगा, नोवा टोल, दौसा तक का 500 रुपए फास्ट टैग से, और इसके अलावा कैश में यदि वो टोल देते हैं तो 1000 रुपए वो टोल उन्हें देना होगा। जितना ये सफर सुहाना है, उस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ जेब भी लोगों को जरूर ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि इस एक्सप्रेसवे में बाकायदा तमाम इसमें सहूलियत की बात भी यहाँ पर एनएचआई द्वारा की गई है। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से कैमरामैन दिनेश के साथ मैं दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पहला पैच, जो कि दिल्ली से गुरुग्राम के सोहना होते हुए दौसा तक का यह सफर है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 तारीख को इसकी शुरुआत करी थी, जिसमें केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे थे। लेकिन आज से 15 तारीख से अगर बात करें तो इस एक्सप्रेसवे के पहले पैच की शुरुआत की गई है। यह अगर बात करें गुरुग्राम से दौसा तक का जो मार्ग है, उसको लेकर के ये एक्सप्रेसवे है, जो कि दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए सोहना से दौसा तक का सफर अभी लोग जो है पहला पैच इसमें सफर कर सकते हैं। और इस अगर हम इसे राजनीतिक दृष्टि से भी बात करें तो इस एक्सप्रेसवे का फायदा, ये एक्सप्रेसवे करीबन देश की 227 लोकसभा सीटों को कवर करता है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को साथ में जोड़ता है। और ऐसे में इन 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को तो इसका फायदा होना ही है। इसके आसपास के जो राज्य हैं उनको भी ऐसा इसका फायदा होगा जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह के बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि 2000
2024 से पहले इस एक्सप्रेसवे को शुरू करने का दावा किया गया और बाकायदा जिस तरीके से काम किया जा रहा है उससे पहले ही नितिन गडकरी ने भी कहा है कि इसको शुरुआत कर दी जाएगी। और ऐसे में बात करें देश की 227 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो इसकी अगर बात करें ये कहीं ना कहीं उनको कवर करता है। हम इन दो अगर बात करें जिस तरीके से इसमें हरियाणा, क्योंकि हम इस वक्त हरियाणा में मौजूद हैं, हरियाणा के सोहना में, क्योंकि जब ये दिल्ली से राजीव चौक गुरुग्राम होते हुए सोहना से जब इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे तो बाकायदा ऐसी 2 लोकसभा सीटें हैं जिसमें एक तरफ तो अगर बात की जाए गुरुग्राम लोकसभा सीट जिसका गुरुग्राम सोहना, उसके बाद नूंह और फिरोजपुर झिरका आता है और इसके अलावा फरीदाबाद लोकसभा सीट जिसमें पलवल का क्षेत्र आता है, फरीदाबाद को टच करता है। हरियाणा की भी 2 लोकसभा सीटों से होकर के जाता है, तकरीबन 129 किलोमीटर हरियाणा के अंदर इसका क्षेत्र आता है। हालांकि इसके साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बाकायदा मध्य प्रदेश, कई राज्यों को इसका फायदा होना है, लेकिन हरियाणा की भी 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिससे ये एक्सप्रेसवे होकर जाता है। और एक सुहाना सफर जो कि देश की राजधानी दिल्ली से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाला ये जो एक्सप्रेसवे है, भले ही इन दो राजधानियों को जोड़ता हो, आर्थिक राजधानी और देश की राजधानी को, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक अगर दृष्टि से बात करें तो तकरीबन 227 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में चंटल पैराडाइसो के ई और एफ टावर को आईआईटी की टीम ने अनसेफ बताया है। एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने ई और एफ टावर की स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट की जानकारी दी है। गुरुग्राम जिले में सेक्टर 109 स्थित चंटल पैराडीसियो सोसाइटी के 2 टावर ई और एफ को आईआईटी दिल्ली की टीम ने असुरक्षित घोषित कर दिया है। आईआईटी टीम की रिपोर्ट में इन दोनों टावर को रहने लायक नहीं बताया गया है। रिपोर्ट में सुरक्षा के लिहाज से दोनों टावर की जो मेंटेनेंस की फिजिकल नहीं बताया गया है। कहा है कि इन दोनों रिहायशी टावर में मौजूदा समय में 40 परिवार रह रहे हैं और चंटल पैराडीसो सोसाइटी के ई टावर में 60 तो एफ टावर में 56 फ्लैट्स हैं। सोसाइटी के इस टावर की संरचनात्मक कमियों को मरम्मत से परे नहीं किया जा सकता है। इससे पहले चंटल पैराडीसो के डी टावर को भी असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। पिछले साल नवंबर महीने में इसी सोसाइटी के डी टावर को गिराने के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि अभी तक उस टावर को गिराया नहीं गया है। टावर को गिराने के लिए गुरुग्राम के डीसी ने बिल्डर को आदेश भी दे दिए थे। वहीं टावर में रह रहे परिवारों ने जिला प्रशासन से स्ट्रक्चरल ऑडिट पूरा कराने की मांग की थी। साथ ही तब तक किसी दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट करने का इंतजाम करने की भी अपील की गई थी। जो टावर ई और एफ है वो दोनों ही अनसेफ पाए गए हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है, इन द करंट सिचुएशन ड्यू टू रैपिड कोरोजन ऑफ रीइंफोर्समेंट due to the presence of chlorides, the structure is not safe for habitation. अब तक हमने टावर जी और टावर ए उनकी भी सैम्पलिंग पूरी कर दी है। उनकी रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा और अब टावर एच की जो है वो सैम्पलिंग चल रही है और इसमें अब हमारा अगला जो कार्रवाई रहेगी वो टावर ई और एफ हमने ऑलरेडी एडवाइजरी नवंबर में ही जारी कर दी थी कि भाई जब तक रिपोर्ट आ जाए तो वहाँ खाली कर दें। काफ़ी रेजिडेंट्स ने खाली कर दिया था। अब जो रेजिडेंट्स वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ हैं उनको हम इसी हफ्ते उनको रिहेबिलिटेट कर देंगे किसी और में जहाँ पे उनका रेंट पे डेवलपर विल पे द रेंट और वहाँ पे उन फैमिलीज़ को करें ताकि वो टावर में भी कोई ह्यूमन एंट्री या बाकी ऐसे कोई एक्टिविटी ना हो जिससे कल को कोई हादसा या कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के मुख्य सड़क की हालत खस्ता हाल है। काफी बार नगर निगम और HSIIDC के अधिकारियों को उद्यमी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक किसी भी विभाग के अधिकारियों ने इस रोड की सुध नहीं ली है। सड़क औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की मुख्य सड़क है जहां से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। औद्योगिक क्षेत्र से मानेसर नगर निगम और HSIIDC दोनों विभाग मेंटेनेंस चार्ज वसूलते हैं। दोनों विभाग को मेंटेनेंस चार्ज देने के बाद भी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस सड़क की यह हालत काफी समय से बनी हुई है। इस रोड में रहे हर 2 फीट पर गड्ढे बने हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर व ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन अगर हम बात करें जो औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की सड़कें हैं उनकी काफ़ी खस्ता हालत है।
जो काफी बार जो उद्यमी है उनके द्वारा इसको लेकर मांग पत्र भी दिया गया है कि जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया जाए, लेकिन अभी तक जो मानेसर नगर निगम के अधिकारियों की कहे या हम HSIIDC के अधिकारियों की कहे कि कोई भी जो दोनों विभाग के अधिकारी है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो सड़कें हैं वो लगातार खराब होती जा रही है। और जो मुख्य सड़क हम मौजूद आज औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की जो सेक्टर 6 की मुख्य सड़क है, जो मुख्य एंट्रेंस है औद्योगिक क्षेत्र की, वहां पर लेकिन जो सड़कें हैं वह काफी समय से खस्ता हालत में पड़ी है, लेकिन जो अधिकारी है वो आकर सड़कों की कोई सुध नहीं ले रहे हैं, जिससे रोजाना यहाँ से निकलने वाले हजारों वाहनों चालकों को दिक्कत होती है। और जो शाम को जो छुट्टी का समय होता है, जो पीक टाइम होता है औद्योगिक क्षेत्र का, उस समय इन सड़कों पर जाम की स्थिति भी बन जाती है, क्योंकि हर एक फुट के ऊपर लगभग एक एक फुट गहरे गड्ढे सड़कों में बने हुए हैं। आपको हालत देख ही चुके हैं कितनी बुरी हालत जो औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की सड़कों की है। और जो उद्यमी है उनके द्वारा काफी बार दोनों विभाग के लोगों को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दोनों ही जो विभाग है वो मेंटेनेंस चार्ज लगातार वसूल रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के उद्यमियों से, लेकिन जिसके बाद हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की, तो कोई भी मूलभूत सुविधा उद्यमियों को नहीं दी जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में लगातार तेजी से बढ़ता स्पा कल्चर यहां के व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। गुरुग्राम के मॉल्स में लगातार बढ़ते मसाज पार्लर और स्पा सेंटर के चलते मॉल के अन्य दुकानदारों का कहना है कि उनका व्यापार लगातार ठप हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों और मॉल्स में आए लोगों के अनुसार इन स्पा और मसाज सेंटर में अवैध तरीके से वेश्यावृत्ति की जाती है। यहाँ तक कि मनचले युवक इन स्पा सेंटरों में काम करने वाली युवतियों और मॉल्स में और बाहर घूमते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते पारिवारिक लोग इन मॉल्स में अब घूमने से गुरेज करते हैं, जिसको लेकर गुरुग्राम के MG रोड स्थित मेट्रोपोलिस मॉल में स्थानीय दुकानदारों और मॉल्स में आए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और इन लोगों ने मॉल्स में खुल रहे स्पा सेंटरों का विरोध करते हुए कहा है कि अकेले मेट्रोपोलिस मॉल में अब तक 12 स्पा और मसाज सेंटर खुल चुके हैं। इसके अलावा और भी खोले जा रहे हैं। इन स्पा और मसाज सेंटर के कारण गुरुग्राम के मॉल्स और उसके आसपास के क्षेत्रों का माहौल खराब हो रहा है। सर ये स्पा जो है ये एक फ्रंट है दिखाने का, अंदर सब जिस्म फरोशी का काम होता है, सब गलत काम होते हैं। थाईलैंड के नेशनल्स हैं यहाँ पर, रशियन के नेशनल्स हैं यहाँ पर, हर किस्म का गलत काम होता है। हमारे मॉल का जो एट्रियम है इसमें सारा दिन मैं आपको अगर चाहेंगे तो फ़ोटो भी दे सकता हूँ, जहाँ पे कि लड़के खड़े होकर लड़कों को फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं, लड़कियाँ खड़े होकर लड़कों को आवाज़ दे रही हैं, और वो उनको फिर स्पा में अंदर ले जाकर सारे गलत काम होते हैं। हमारी मार्केट कस्टमर तो आने ही बंद हो गए, बल्कि इतना भी हो गया कि हमारे घर की खुद की लेडीज़, मेरी मदर यहाँ बैठती थी, उन्होंने आना कम बंद कर दिया। मॉल वाले जो हैं किसी प्रेशर में ये सब होने देते हैं, क्या प्रेशर है हमें नहीं मालूम। हमारी दुकान के अंदर हमारे को एक ट्राई रूम बनाना हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इनके यहाँ 12-12 दीवारें बनी है पक्की ईंट की, जो कि सारे नियमों के उल्लंघन करती है, मगर वो सब चलता है। जैसे ही कुछ हम कंप्लेंट करते हैं, बत्ती कटती है, उनको बुलाया जाता है, थोड़ी देर के बाद पता चलता है जी ऊपर से प्रेशर आया जी खोलना पड़ेगा। हमारी रिक्वेस्ट है जी, हम एक सभ्य समाज के लोग हैं, हमारे को अब एक और खोलने को तैयार बैठा है यहाँ पर, प्लीज़ हमारे को बचाया जाए जी। ये जो मैं यहाँ इन्वॉल्व हुआ हूँ ये सिर्फ MG रोड की वजह से हुआ। ये जो पूरा है ये स्पा जो एक बहाना है, वेश्यावृत्ति इज द रियल टारगेट। लोग इनके जो पिम्प्स है और लड़कियाँ जो हैं जो वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व हैं वो सड़कों पे घूमने लग जाती हैं, मॉल के अंदर पूरे मॉल में छाएंगी। ये धीरे धीरे स्पिल ओवर होकर रोड पे आ जाता है। मेरा कंसर्न वही है कि सिर्फ मॉल ही नहीं, ये पूरा MG रोड को बचाने के लिए हमको एफर्ट करना पड़ रहा है, मुहिम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग सब यहाँ आज करते हैं। एक तरफ जहां पर फरीदाबाद में जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं, तो वहीं फरीदाबाद के पॉश एरिया के भी लोग जो है परेशान हैं। सड़कें वहां पर टूटी हुई हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 10 और 11 के डिवाइडिंग रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। सड़क में जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर धूल उड़ती हुई रहती है। वाहन चालकों को यहाँ से निकलते समय काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वाहन चालकों का कहना है कि पिछले काफ़ी दिनों से इस रोड की स्थिति खराब है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। खराब होते हैं। और फरीदाबाद के 10 और 11 डिवाइडिंग रोड की हालत कितनी जो है ख़राब है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को यहाँ से निकलने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। पूरा का पूरा रोड है जो वो टूटा हुआ है, और इसके कारण यहाँ से आने जाने वाले जो लोग हैं
उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ वाहन चालक हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्यों रोड जो है टूटा हुआ है और कितनी परेशानी वाहन चालकों को होती है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना इससे करना पड़ता है। भाई साहब, क्या मानते हैं, इस रोड से कितनी परेशानी होती है? इस रोड से तो बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। हर जगह कितने काफ़ी साल हो गए इनको, उद्घाटन करे भी काफ़ी साल हो गए इसको। बाकी अभी तक तो कंप्लीट हुआ नहीं, वैसे अभी काम शुरू हुआ है इसका। अच्छा, अब देखो क्या होता है जी, अब काम शुरू होने पर। कितनी परेशानी होती है यहाँ से आने जाने में? परेशानी तो सारी है ही है जी, बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं निकला जाता इस रोड पर, जबकि ये मेन रोड है जी, डिमांडिंग रोड है, इस पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो काफ़ी परेशानी लोगों को होती है क्योंकि डिवाइडिंग रोड है और पिछले काफ़ी दिनों से टूटा पड़ा है। इसमें कुछ हिस्सा जो है बना दिया गया था प्रशासन द्वारा, लेकिन जो विभाग है उस पर हाथ खड़े कर चुका है और अब ये रोड ज्यों की त्यों पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी यहाँ होती है। कुछ ऑटो चालक भी आ रहे हैं, इनसे हम जानते हैं। भाई साहब, कितनी परेशानी होती है टूटे रोड के? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस ज़्यादा आती है रोड की, ऐसा कोई सरकार या कोई प्रशासन जो भी है, मतलब इस रोड को कोई ध्यान नहीं रहा, संज्ञान नहीं ले रहा है। कितने दिनों से टूटा हुआ है ये सर? मेरे हिसाब से, मेरा अंदाजा हो गया 6-7 महीने, तो मैं खुद ही देख रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और जबकि सेक्टर का रोड है। हाँ, सेक्टर का रोड है तो पॉश इलाका है और सेक्टर का रोड है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार लोगों को भारी परेशानी का सामना यहाँ से गुजरते वक्त करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ से अपने वाहनों को ले जाते हैं। आए दिन उनके वाहन भी खराब होते हैं और दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। दोनों तरफ सेक्टर है और ख़ासकर जो फरीदाबाद का जो पॉश एरिया माना इसको जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम लोग जो है इस रोड से जो गुजरते हैं, हज़ारों के संख्या में यहाँ से वाहन निकलते हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ से गुजरते वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। फरीदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में 14वें दिन बड़ी चौपाल पर मशहूर पंजाबी सिंगर काका के नाम हरियाणवी शाम रही और सैकड़ों की संख्या में लोग मशहूर सिंगर काका को देखने के लिए यहां पर पहुंचे थे। इस बीच लोगों की भीड़ चौपाल पर इतनी रही कि मेला प्रशासन के द्वारा बनाई गई बड़ी चौपाल भी छोटी पड़ती हुई नजर आई। इस बीच लोग पंजाबी सिंगर काका के गानों पर झूमते हुए नजर आए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।